कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया जाता है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस मामले की दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है और इस बलात्कार और हत्या को आत्महत्या बता दिया जाता है। जिसके बाद मामला तूल पकड़ता है, मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में जाता है और कलकत्ता हाई कोर्ट कलकत्ता पुलिस से ये जांच को छीन करके सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके बाद उस महिला डॉक्टर का मेडिकल चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि उस महिला डॉक्टर के योनि में, प्राइवेट पार्ट्स में एक से ज़्यादा लोगों के सीमन मिलने की पुष्टि की गई है। यानी कि एक से ज़्यादा लोग उस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। यानी उस महिला डॉक्टर के साथ रेप ही नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया है, सामूहिक बलात्कार किया गया है। यानी एक से ज़्यादा लोगों की इस घटना में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पहले इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन जब मामला तूल पकड़ता है उसके बाद 4 से 5 हज़ार गुंडे 14 तारीख की रात को उस अस्पताल में धावा बोलता है और उस अस्पताल को खंडर बना करके छोड़ देता है। जरा सोचिए, हमारे देश में किस तरीके के निर्भया जैसी कांडों को दोहराया जाता है। एक दिल्ली में निर्भया 2012 में अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये मामला रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता है। हर रोज़ किसी न किसी निर्भया के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। फ़र्क यही है कि कोई मामला तूल पकड़ लेता है तो हाईलाइट हो जाता है, पूरे देश में हेडलाइन बन जाता है। लेकिन बहुत ऐसे मामले हैं जिसको दबा दिया जाता है और कानों कान किसी को खबर ही नहीं होती है। तो भैया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश आज़ादी की अमृत महोत्सव हर साल मनाता है, लेकिन हमारा देश गुंडों और बलात्कारियों से कब आज़ाद होगा, इसको कोई बता सकता है। हमारा देश भ्रष्टाचारी और घूसखोरियों से कब आज़ाद होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। हमारे देश में निर्भया जैसे कांड न जाने हर रोज़ होते हैं। हर रोज़ किसी न किसी महिला और किसी न किसी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता है और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। अफसोस ये है कि अगर मैटर बड़ा होता है तो मामला तूल पकड़ता है और पूरे देश में एक जन सैलाब पैदा हो जाता है। लेकिन अगर मामला छोटा होता है, किसी गरीब परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो मामला को दबा दिया जाता है। जैसा कि कलकत्ता वाले मामले में पहले इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन जब मामला तूल पकड़ा, पूरे देश के डॉक्टर धरना प्रदर्शन पे आ गए, उसके बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जाँच जारी है, जाँच चल रहा है। एक से ज़्यादा आरोपियों को इस घटना में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारे देश में लोगों की मानसिकता कब बदलेगी कि निर्भया जैसा कांड दोबारा दोहराया ना जा सके। ज़रा सोचिए, हमारे देश में हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्ची महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरपुर में भी एक बच्ची के साथ पहले उसका बलात्कार किया जाता है, उसके स्तन को काट लिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में चाकू घोंप दिया जाता है और उसके बाद उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। उत्तराखंड से भी एक खबर आता है जहां एक नर्स को एक दरिंदा ने पहले उसके साथ लूटपाट किया, उसके बाद उसके साथ उसका बलात्कार करता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। जरा सोचिए, हमारे देश में आए दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी न किसी महिला, किसी न किसी बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता हो और उसकी हत्या न कर दी जाती हो। तो इसलिए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर के महिलाओं के ऊपर ध्यान रखें। अगर आपके घर के बहन बेटी अगर घर से बाहर जाती है, चाहे किसी भी काम के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाती हो या किसी जॉब के लिए जाती हो, तो उस पर ध्यान रखिए और उसका पूरा ख्याल रखिए। विशेष आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।